गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हुआ था। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले के ऊपर वर्णन होते हैं। अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए टू इवैल्यूएट कैलकुलेट कीजिए e टू द पावर माइनस एक्स को, वेयर x इज इक्वल टू 1.748, यानी हमें कैलकुलेट करना है e टू द पावर माइनस 1.748। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और कुछ डेटा जो हमें नीचे दिया गया है, x इज इक्वल टू 1.72 पर e की माइनस एक्स यानी जो एंट्री आती है वो एंट्री है 0.1790, 1.73 पर एंट्री 0.1773, आर्गुमेंट 1.74 पर एंट्री 0.1755, आर्गुमेंट 1.75 पर एंट्री 0.1738, आर्गुमेंट 1.76 पर 0.1720, आर्गुमेंट 1.77 पर 0.1703। ये इतनी एंट्रीज और आर्गुमेंट हमें दिए गए हैं। हमारा केवल एक काम है, हमें कैलकुलेट करना है e टू द पावर माइनस 1.748, और इसे कैलकुलेट करने के लिए गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर टेबल का पैटर्न याद हो तो टेबल का पैटर्न ऐसा होता था कि हम सेंटर लाइन से चलने की शुरुआत करते थे, फिर सेंटर लाइन के नीचे आते थे, अगली एंट्री फिर सेंटर लाइन पर की, फिर सेंटर लाइन के नीचे, फिर सेंटर लाइन पर, इस तरीके से चलते हुए फार्मूले को लिखा गया था। शुरुआत करते हैं इसे कैलकुलेट करने की। सबसे पहला काम टेबल बनाने का। एक काम करना पड़ेगा, इसमें वही बात है, ओरिजिन मानना पड़ेगा कि हम ओरिजिन किसको मान करके कहाँ से शुरुआत करें। ओरिजिन यानी 0, उसके नीचे 1 2 3, तो ऊपर की तरफ -1 -2 -3, इस तरीके से चलना है। शुरुआत करते हैं। टेबल पे गौर करो, टेबल पे जहाँ 1.74 है यानी तीसरा आर्गुमेंट, उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। देखना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट ओरिजिन बी टेकन एज, let origin be taken as, let origin be taken as 1.74, 1.74। टेबल में तीसरा आर्गुमेंट जो दिया गया है 1.74, वहीं पर हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, आल्सो जिस तरह से टेबल सजी हुई है, आर्गुमेंट x की वैल्यू देखो तो आर्गुमेंट पहला दिया गया है 1.72, इसके जस्ट बाद का आर्गुमेंट है 1.73, इसके बाद का आर्गुमेंट है 1.74, यानी इन दोनों को एक दूसरे से घटाया जाए 1.73 माइनस 1.72, तो हमें वैल्यू मिलती है h। लिखना आल्सो h इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में से घटाएं तो h हमको मिलता है 3 में से 2 गए 1, 7 में से 7 0.01। पहला काम किया, ओरिजिन 1.74 यानी तीसरे वाले आर्गुमेंट को ओरिजिन मानते हैं। तीसरे आर्गुमेंट को ओरिजिन मानने के बाद अगला काम h को कैलकुलेट करते हैं, कितने के डिफरेंस पर चल रहे हैं। 1.73 माइनस 1.72, हमें h मिलता है h इज इक्वल टू 0.01। अब टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं। टेबल सबसे पहले यहाँ पर होगा आर्गुमेंट x, और इस आर्गुमेंट पर जो एंट्री होगी वो है y। और एक काम यहाँ पर चालाकी के लिए ये करेंगे कि अगर हम x के लिए लिखना कुछ मत, सिर्फ देखो 1.72 आर्गुमेंट x पर जो एंट्री y चल रही है वो है 0.1790। हम एक काम करते हैं, इस पूरे में 10 टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जितनी भी एंट्री आ रही है उस सब पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू दी पावर 4 का। 10 टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि सारे के सारे दशमलव वाली चीज़ें हट चुकी हैं। अब हम इनको विदाउट डेसिमल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें 10 की घात 4 से डिवाइड लगा दिया जाएगा। बस इतना सही काम है, अब काम आसान हो जाएगा। x के लिए 10 टू दी पावर 4 इंटू y, ये एंट्री हो गई। जो पहला डिफरेंस निकालेंगे, चूंकि अब 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पर भी 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई, यानी आगे जितने फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेंगे सब 10 टू द पावर 4 के मल्टीपल पर आएंगे। यानी अगला हम लिख रहे हैं 10 टू द पावर 4
ठीक, और मल्टीप्लाइड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई। इसी तरीके से अगला वाला 10 टू द पावर 4 इंटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा टू वाई। फिर अगला इसी तरीके से 10 टू द पावर 4 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई। और एक और लिख देते हैं 10 टू द पावर 4 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस वाई डेल्टा 4 वाई। शुरुआत करते हैं टेबल बनाने। जो x दिया गया है वो पहला है 1.72, दूसरा आर्गुमेंट जो दिया गया है 1.73, 1.73, तीसरा आर्गुमेंट दिया गया है 1.74, 1.74, इस तरीके से चौथा आर्गुमेंट है 1.75, 1.75, और लास्ट दो और 1.75, 1.76, 76 और लास्ट 1.77। ये हम लोग थोड़ा जगह लेकर के इसको लिखना, इसको थोड़ा ऊपर कर देना। 1.75, 1.76, 1.77। ये एंट्री करने की शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री अगर देखी जाए तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बीच में कहीं u की जगह एक दे देनी थी, वो जगह छूट गई है u, इसको थोड़ा खिसकाएंगे u, और ओरिजिन हम मान रहे हैं 1.74 पर, तो ये ओरिजिन है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पर 0 फिट कर देंगे, यानी ये ओरिजिन है, ये इस बात का इशारा। तो ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे तो ओरिजिन के आगे ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, इसी तरीके से यहाँ पर -1 और -2। अब बाई करते हैं यहाँ पर 10 टू द पावर 4 इंटू एंट्री वाई। इसी तरीके से अगला होगा 10 टू द पावर 4 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई। अगला होगा 10 टू द पावर 4 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई। 10 टू द पावर 4 इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई। लास्ट में 10 टू द पावर 4 इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस वाई। ये टेबल बनाने की शुरुआत ऐसा, इस तरीके से। एंट्री करी जाए। अब सारी एंट्री दशमलव हटा करके करेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं 10 टू द पावर 4 से। टेबल में देखो और ओरिजिन से शुरुआत 1.74 पर जो हमें y0 मिलेगा, यहाँ हम लिख रहे हैं y0, दिस इज इक्वल टू, ये अपने को दिया गया था 1.755, 1.74 पर लिखना 0.1755, 10 की 4 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1755। ये इसी तरीके से y1 में जो दिया गया है उस पर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, y1 में मिल रहा है 1738, 1738। y2 अगर देखा जाए तो y2 हमारे पास होगा 1720, 1720। इसी तरीके से y3 हमारे पास होगा 1703, 1703। y-1 ये हमारे पास मौजूद है 1773, 1773। y-2 इज इक्वल टू 1790, 1790। ये हो गया y0, y1, y2, y3, y-1, y-2। अब इनका फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और सब 10 टू द पावर 4 के हिस्से में आएगा, यानी इस टेबल को इससे अलग कर देंगे इससे इसकी मिलावट ना हो। शुरुआत सबसे पहले y1 माइनस y0, ये चाहे यहाँ से शुरू करें। y-1 जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे से डिफरेंस निकालेंगे। y-1
माइनस वाई माइनस 2, और इसको दिया जाएगा, ये अपने पास होगा डेल्टा यानी फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1773 में से 1790 को घटा दो, ये अपने पास आएगा -17। इसी तरीके से अगला वाला यहाँ पर डेल्टा, इनके बीच में लिखना डेल्टा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1755 में से 1773 निकाल दो, तो डेल्टा वाई माइनस 1 अपने पास आएगा -18 y1 माइनस y0 यानी डेल्टा y0 इज इक्वल टू 1729 में से 1755 निकालो, तो डेल्टा y0 अपने पास मिलेगा -17 डेल्टा y1 यानी y2 माइनस y1 डेल्टा y1 इज इक्वल टू 1720 माइनस 1738 -18। अगला y3 माइनस y2 यानी डेल्टा y2 इज इक्वल टू 1703 माइनस 1720, ये अपने पास मिलेगा -17। इसी तरीके से अगला सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस यानी ये होगा डेल्टा 2 y माइनस 2 इज इक्वल -18 माइनस -17 यानी -18 प्लस 17, ये होगा 1 -18 माइनस -17 -1। अगला इसी तरीके से डेल्टा 2 y माइनस 1 इज इक्वल -17 माइनस -18 प्लस 1। अगला डेल्टा 2 y0 इज इक्वल टू -18 माइनस -17 यानी -18 प्लस 17 -1। डेल्टा 2 y1 इज इक्वल टू -17 माइनस प्लस 18, ये अपने पास आएगा +1। नोट करो इसमें। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसी तरीके से कैलकुलेट करें। ये डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y माइनस 3 यानी डेल्टा 3 y माइनस 2 1 माइनस -1 यानी 1 प्लस 1 2, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस -2। अगला डेल्टा 3 y0 इज इक्वल टू 1 माइनस -1 दैट इज इक्वल टू +2। लास्ट फोर्थ वाला डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के डिफरेंस में डेल्टा 4 y माइनस 2 इज इक्वल टू -2 -4। अगला डेल्टा 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस +2 दैट इज +4। अब पांचवा अगर निकाला जाए तो पांचवा वाले में 4 माइनस -4 दैट इज 4 4 8। तो अगर हम यहाँ पर लिखें भी तो अपने पास होगा, लिखना मत, हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, 10 की 4 इंटू डेल्टा 5y। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से डेल्टा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा 8। हालांकि इसे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर याद हो तो कौन कौन सी एंट्री हमारे काम की है उसे पहले मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर पर बैठा हुआ y0 अपने मतलब का है, ये रहा। फिर सेंटर लाइन पूरी खींच देना, सेंटर लाइन ये जा रही है, इस पर टकराई यानी ये एंट्री काम की है। तो अगली सेंटर लाइन के नीचे आना, सेंटर लाइन के नीचे ये काम की है, सेंटर लाइन पर बैठी हुई ये एंट्री अपने मतलब की है, ठीक। फिर सेंटर लाइन के नीचे, इन दोनों के बीच में सेंटर लाइन के नीचे ये अपने काम का है। फिर सेंटर लाइन पर आओ तो सेंटर लाइन पास होगी तो ये डेल्टा 4 ये अपने
काम का, सेंटर लाइन पर और सेंटर लाइन के नीचे, फिर ये डेल्टा 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। टोटल 3 एंट्री अभी तक सेंटर लाइन पर नजर आ रही हैं और 2 एंट्री सेंटर लाइन के नीचे नजर आ रही हैं। ये टेबल बना लें, आगे की शुरुआत करते हैं। जितने की रिक्वायरमेंट है उतनी बचा करके उसके बाद बाकी पूरी टेबल हटा है। शुरुआत करते हैं। फिर फार्मूले का इस्तेमाल करें। therefore मेन फंक्शन भी 10 की पावर 4 का मल्टीपल होगा, यानी 10 टू दी पावर 4 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू, ये होगा 10 की पावर 4 वाई 0, सबसे पहले सेंटर वाला 10 की पावर 4 वाई 0 प्लस, अगर याद हो UC1 U1 ये रहा, ठीक, और डेल्टा y0, इस बार इसकी बारी है, लेकिन ये भी है किसमें 10 की पावर 4 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा इंटू 10 की पावर 4 डेल्टा y0। इससे मत कंफ्यूजन है, यहाँ डेल्टा y0 सिर्फ इतना है, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो सब 10 के मल्टीपल, 10 की पावर 4 के मल्टीपल में है, प्लस इसी तरीके से U1 था, इसके बाद वाला अगर याद रहो तो वो U2 आता था, यानी UC2 ये रहा। फिर इसी तरह अगला वाला, अब ये उठेगा डेल्टा 2 y माइनस 1, तो ये भी 10 की पावर 4 में ही चल रहा है। वैसे यहाँ 10 की पावर 4 शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे लोग 10 की पावर 4 के मल्टीपल में हैं। U2 के बाद अगला हिस्सा लिखते हैं डेल्टा 2 y माइनस 1, डेल्टा 2 y माइनस 1, ये रहा। इसके बाद फिर अगला वाला प्लस, अगला हिस्सा अगर देखा जाए तो सॉरी, ये अब ये नहीं होना चाहिए, हम लोग सीधे सीधे काम कर रहे हैं। y0 जितना है सीधा रखेंगे और सब 10 की पावर 4 का मल्टीपल चल रहा है। डेल्टा 2 y माइनस 1 के बाद अगला हिस्सा डेल्टा 3 y माइनस 1, लेकिन देखना U1 U2, तो अगला आएगा U प्लस 1 3, यानी U प्लस 1 C3, तो अगला इसी तरीके से प्लस U प्लस 1 3, ये रहा। और डेल्टा 2 y माइनस 1 के बाद अब अगला हिस्सा डेल्टा 3 y माइनस 1, ये आएगा। इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा यानी प्लस U प्लस 1, तो अगला फिर से U प्लस 1 4, U प्लस 1 4, ये रहा। और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 4 और साथ में ये y माइनस 2, लेना हो तो इसे शामिल करो, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन वैसे भी दशमलव के बाद का हिस्सा ही निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सारी वैल्यू अगर पुट की जाए तो ये बनेगा, तो सिंप्लाइज दैट 10 की पावर 4, और ये आपका फंक्शन है, और फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए f ऑफ 1.748, f ऑफ 1.748। u कैलकुलेट करना है, u इज इक्वल टू x माइनस x0, जिसको ओरिजिन माने हुए हैं, ठीक। x का मतलब है 1.748, x माइनस x0 1.74 डिवाइडेड बाई h यानी 0.01, h कैलकुलेट करना, h आएगा 0.08, यानी इज इक्वल टू y0 है 1755, ये रहा, ठीक, प्लस इधर 0.81, u की वैल्यू हम फिर से बता रहे हैं, u की वैल्यू निकालना x माइनस x0 अपॉन h, x 1.748, x0 1.74 और डिवाइडेड बाई 0.01 जो h आया हुआ था।
0.81 डेल्टा वाई ज़ीरो यानी कि -17 ये रहा, प्लस 0.82 ये हिस्सा, डेल्टा टू वाई माइनस वन यानी कि 1, इसी तरीके से प्लस u प्लस 1 यानी 0.8 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.83, ये डेल्टा 3 वाई माइनस वन का मतलब -2, और इसी तरीके से अगला जो होगा यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 0.8 प्लस 1 4 यानी UC4, और बाकी डेल्टा 4 वाई माइनस टू -4, इनके लिए काम करो चाहे छोड़ दो। और अगला काम तुम लोगों की जिम्मे होगा, इसको तुम लोग बाकायदा कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसमें 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी डिवाइड कर देना। 10 की पावर 4 से डिवाइड करते ही जो बचेगा वही e की पावर -x जो चाहिए था वो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अगली हेडिंग डालना, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। फार्मूला, इसका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले भाई न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करके इसे भी निकाला जाएगा। लिखना, सिंस न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला give since Newton Gregory forward interpolation formula give न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला अगर याद हो, ये फार्मूला होता था y of x यानी f of x is equal to y of x0 plus uh and this is equal to, फार्मूले का एक्सपेंशन होता था y0 plus u into फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 plus u minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसके बाद होता था डेल्टा 2y0 प्लस इसी तरीके से अगला हिस्सा u minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 3y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0 प्लस u minus 1 u minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y0, एक और लिख दे रहे हैं आगे चलो, प्लस u minus 1 u minus 3 u minus 2 u minus 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहाँ होता था डेल्टा 4y0। ये बातें ऐसे ही चलती रहती थी अब 205। ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था।
इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। जो ये फार्मूला आया है इस पूरे फार्मूले को कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी में सुधार करके या इसी में बदलाव करके गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y0 इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है डेल्टा और y0 अगर इस पर शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई किया जाए जैसे पुराने में किए थे तो e ऑपरेटेड ऑन y माइनस 1, और जब e y माइनस 1 पर ऑपरेट करेगा तो इसको आगे शिफ्ट करके y0 पर पहुंचाएगा। तो डेल्टा y0 इज इक्वल टू डेल्टा शिफ्टिंग ऑपरेटर e ऑपरेटेड ऑन माइनस 1 y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू e को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा इंटू 1 प्लस डेल्टा और साथ y माइनस 1। डेल्टा को अंदर लेकर के जाएं तो अपने पास मिलता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस 1, डेल्टा अंदर y माइनस 1 इधर लिया, फिर प्लस डेल्टा 2 y माइनस 1, ये डेल्टा y0 नकल के बैठा गया। तो y0 था तो y0 को चेंज किए y माइनस 1 y माइनस, मतलब एक पीछे, इसका मतलब और डेल्टा डेल्टा 1 तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इस तरीके से। तो बाकी के लिए अब सीधे लिख दिया जाएगा सिमिलरली इसी प्रकार डेल्टा 2y0 अगर निकाला, डेल्टा 2y0 एक पीछे शिफ्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2y माइनस 1 और प्लस डेल्टा 3y माइनस 1। इसी तरीके से डेल्टा 3y0 इज इक्वल टू, पहले तो होगा डेल्टा 3 एक पीछे शिफ्ट y माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 फिर से वापस एक पीछे शिफ्ट y माइनस 1। और इस बेस पर अगर किसी ने ये कहा कि डेल्टा 3y माइनस 1 तो सीधे सीधे होगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा 3 एक पीछे शिफ्ट y माइनस 2 और प्लस डेल्टा 4y माइनस 2 सिमिलरली एंड सो ऑन। बारी बारी ये सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे। लिखना यूजिंग दीज इन 1, यूजिंग दीज इन 1, इन सबको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये बनेगा y ऑफ x यानी y इज इक्वल टू y0 एज इट इज बरकरार रहेगा y0 प्लस u इंटू डेल्टा y0, तो u को तो ऐसे ही रख देते हैं u और डेल्टा y0 की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा y0 ये डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2y माइनस 1, ये हो जाएगा डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2y माइनस 1 u इंटू डेल्टा y0, इनको एज इट इज बरकरार प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2y0, डेल्टा 2y0 का मतलब ब्रैकेट में ये अपने पास आएगा डेल्टा 2y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 1, ये रहा। इसी तरीके से अगला ये वाला हिस्सा प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 और डेल्टा 3y0, डेल्टा 3y0 की जगह पर रख दिया जाएगा डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1, और ये ऑनवर्ड ऐसे ही चलता रहेगा अप टू सो ऑन।
वापस इन्हें बैलेंस किया जाए जैसे पुराने वाले भी किए हुए थे। तो ये होगा अपने पास दिस इज इक्वल टू, अब यही पर ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, ये तो y0 रहेगा ही रहेगा, प्लस इनको एक साथ कर लो u इंटू डेल्टा y माइनस 1, ये एक साथ। अब डेल्टा टू y माइनस 1 डेल्टा टू y माइनस 1 को एक साथ लाओ, यानी ये u है और अगर इसको देखो तो ये uc2 है, तो ये दोनों एक साथ हैं। इनको हम लिख सकते हैं प्लस, हम सीधे लिखते हैं uc1 u1 प्लस ये uc2 यानी u2 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर जो बचा वो ये रहा डेल्टा टू y माइनस 1 यह। फिर इसी तरीके से अब की बात इनको यानी uc2 डेल्टा 3y माइनस 1 और ये uc3 डेल्टा 3y माइनस 1 एक साथ ले लो, तो अगला होगा प्लस विद इन ब्रैकेट uc2, नकल ये भी है जहाँ ये खत्म होता है वहीं से शुरू होता है एक आगे, प्लस uc3 यानी u3 विद इन ब्रैकेट और बाहर अपने पास रहेगा डेल्टा 3y माइनस 1। इसी तरीके से अगला अगर लिखा जाए तो अगला अपने पास होगा प्लस विद इन ब्रैकेट uc3 पर खत्म है तो uc4 और यहीं से शुरू uc3 ठीक प्लस uc4 और ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो होगा डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो आगे बना दिया जाएगा। फिर बैलेंस किया जाएगा, यानी कि अपने पास आ गया दिस इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y माइनस 1, ये बरकरार रहेगा ठीक। चाहे तो इसको u1 लिख सकते हैं यानी uc1 के टर्म में y0 u1 डेल्टा y माइनस 1 ये रहा। इनको देखा जाए uc1 प्लस uc2 u प्लस 1 c2 यानी इसे लिख सकते हैं प्लस u प्लस 1 c2 ये रहा, और बाहर है डेल्टा 2y माइनस 1 इस तरीके से। अगला इसी में देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं u प्लस 1 c3 यानी प्लस u प्लस 1 3 ये रहा, बगल वाला डेल्टा 3y माइनस 1। इसी तरीके से अगला देखा जाए तो अगला हम लिख सकते हैं प्लस u प्लस 1 c4 और डेल्टा 4y माइनस 1, एक और लिख देंगे प्लस u प्लस 1 c5 ठीक डेल्टा 5y माइनस 1 प्लस अप टू सो चलता जाएगा इसी तरीके से। फिर बैलेंस करते हैं कुछ, यानी कि आपके पास आया दिस इज इक्वल टू y0 प्लस uc1 यानी कहीं ब्रैकेट में u1 ठीक डेल्टा y माइनस 1 डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 2 u प्लस 1 2 और डेल्टा 2y माइनस 1 डेल्टा 2y माइनस 1 प्लस इनको बैलेंस करते हैं u प्लस 1 3 यानी u प्लस 1 c3 डेल्टा 3y माइनस 1, डेल्टा 3y माइनस 1 को तोड़ करके लिखा जा सकता है एक पीछे करके, ये रहा u प्लस 1 3 ये, और ब्रैकेट में डेल्टा 3y माइनस 1 को तोड़ रहे हैं तो ये होगा डेल्टा 3y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 2 ये। इसी तरीके से u प्लस 1 c4 को इसको ब्रेक करते हैं, ये होगा u प्लस 1 c4 ये, और ब्रैकेट में इनको तोड़ करके लिख सकते हैं डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5y माइनस 2 ये। और अगले वाले को भी सेम कंडीशन में प्लस u प्लस 1 c5 विद इन ब्रैकेट डेल्टा 5y माइनस 2 प्लस डेल्टा 6y माइनस 2
और ये अप टू 100 चलता रहेगा। इन लोगों को इकट्ठा करते हैं एक साथ। दिस इज इक्वल टू, ये तो y0 अपनी जगह पर बरकरार, इसी तरीके से UC1 भी मौजूद रहेगा, UC1 डेल्टा y माइनस 1, ये भी अपनी जगह पर ऐसे ही छोड़ दो, प्लस u प्लस 1 2, ये रहा डेल्टा 2 y माइनस 1। अब बैलेंस करें, u प्लस 1 C3 और u प्लस 1 C4, और दोनों के साथ है डेल्टा 3 y माइनस 2 डेल्टा 4 y माइनस 2। शुरुआत करते हैं। प्लस u प्लस 1 C3 डेल्टा 3 y माइनस 2, इसको एक साथ लाओ, u प्लस 1 C3 डेल्टा 2 y माइनस 2, ये रहा, और एक के बगल वाला u प्लस 1 C4, इनको लेकर के आते हैं। ये गलत होगा, ये 2 नहीं, ये 3 होगा, ये 3 रहा, u प्लस 1 C3 डेल्टा 4 y माइनस 2, u प्लस 1 C4 डेल्टा 4 y माइनस 2, डेल्टा 4 y माइनस 2 कॉमन होगा, यानी प्लस विद इन ब्रैकेट ये अपने पास होगा u प्लस 1 C3 प्लस यहाँ से और एक यहाँ से प्लस u प्लस 1 C4 ब्रैकेट के बाहर मौजूद है डेल्टा 4 y माइनस 2, ये इसी तरीके से u प्लस 1 4 डेल्टा 5 y माइनस 2, और यहाँ से u प्लस 1 5 डेल्टा 5 y माइनस 2, इनको एक साथ प्लस विद इन ब्रैकेट u प्लस 1 C4 प्लस एक यहाँ से और एक यहाँ से u प्लस 1 C5 बाहर ब्रैकेट के डेल्टा 5 y माइनस 2 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वापस बैलेंस करते हैं, ये होगा दिस इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू y0 प्लस u1 डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y माइनस 1। अच्छा, इन पर u प्लस 1 3 प्लस u प्लस 1 3 डेल्टा 3 y माइनस 2, और इनको देखना u प्लस 1 C3 प्लस u प्लस 1 C4, यानी u प्लस 2 C4 एक बढ़ा करके इनकी तरफ देखा जाए तो u प्लस 1 C3 प्लस u प्लस 1 C4, यानी एक बढ़ेगा यहाँ u प्लस 2 C4, तो प्लस विद इन ब्रैकेट u प्लस 2 C4, और बाहर रहा डेल्टा 4 y माइनस 2 डेल्टा 4 y माइनस 2। इसी तरीके से प्लस इनको देखो u प्लस 1 u प्लस 1 और नीचे 4 5, यानी एक बढ़ा करके ये होगा u प्लस 2 C5, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जो सामने मौजूद है यही हमारा गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, यानी इसको लिख सकते हैं फाइनल टच y ऑफ x इज इक्वल टू y0 बरकरार अपनी जगह पर y0 प्लस
UC1 डेल्टा y माइनस 1 प्लस U+1 C2 डेल्टा 2 y माइनस 1। इसी तरीके से अगला U+1 C3 प्लस U+1 C3 डेल्टा 3 y माइनस 2। अगले वाले हिस्से में U+2 C4 प्लस यहाँ लिख रहे हैं U+2 C4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस ऐसे ही ये चलता चला जाएगा आपको सो लिख करके इसे घेरा मार देना। ये है गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। दिस इज द गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले को देखने से पता चलता है कि सेंटर लाइन को अगर हमें पता है तो सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे किस तरीके का व्यवहार करता है वो केवल इसे याद करने की नीड नहीं पड़ती। अगर सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे फार्मूला किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये पता लग जाए तो हमें इस फार्मूले को रटने की कोई नीड नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसके पहले वाले में था। अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला करते हैं तो सेंटर लाइन, फिर सेंटर लाइन के ठीक नीचे वाली बगल में, फिर अगली बार अगेन सेंटर लाइन पर, फिर सेंटर लाइन की एंट्री, फिर नीचे वाली, फिर सेंटर लाइन की एंट्री। इस तरीके से ये पैटर्न बनता चला आता था। ये था गॉस का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड के लिए देखते हैं कैसा पैटर्न तैयार होता है। इसमें लिखना रिमार्क है। सबसे पहला रिमार्क, रिमार्क 1, दिस फार्मूला इन्वॉल्व this formula involve odd differences this formula involve odd differences above the central line सेंट्रल लाइन पर सबसे पहले y0 मिलता है, y0 इन्वॉल्व है। इसके बाद फिर ये ऊपर यहाँ थोड़ा ऊपर डेल्टा y माइनस 1 मिलता है, डेल्टा y माइनस 1 मतलब डेल्टा 1 y माइनस 1, ये ऑड है। इसके बाद फिर ये डेल्टा 2 y माइनस 1, फिर ऊपर सेंट्रल लाइन के ऊपर चलेंगे तो फिर डेल्टा 3 y माइनस 2, फिर से ऑड डिफरेंस। यानी सेंट्रल लाइन के ऊपर जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो सारे के सारे ऑड डिफरेंस को उठा रहा है। डेल्टा 1 सेंट्रल लाइन के ऊपर, डेल्टा 3 सेंट्रल लाइन के ऊपर, अगला डेल्टा 5 सेंट्रल लाइन के ऊपर, अगला डेल्टा 7 सेंट्रल लाइन के ऊपर, ये डिफरेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो दिस फार्मूला इन्वॉल्व ऑड डिफरेंसेस अबव द सेंट्रल लाइन एंड इवन डिफरेंसेस on the central line, on the central line, और सेंट्रल लाइन पर जो इवन डिफरेंस पड़े हुए हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। पैटर्न इसका बना करके दिखाते हैं। फॉर्मूला में ऐसे ही लिखेंगे, इसे रिमार्क बताते हैं। एक छोटा सा इस तरह का टेबल का बना रहे हैं, इस पर ध्यान देना। जैसे ये है y0, y1, y2, y3, ऊपर चले तो y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर y माइनस 2 माइनस y माइनस 3, यानी यहाँ पर अपने को मिलेगा डेल्टा y माइनस 3। ठीक, एक आगे बढ़ करके डिफरेंस
इस हिस्से पर मिलेगा डेल्टा y माइनस वन वाई माइनस टू, यानी डेल्टा y माइनस टू। इन पर देखा जाए डेल्टा y माइनस वन, इन पर आए तो डेल्टा y जीरो। थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी इसलिए हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखना जैसे यहाँ पर हमने रखा y जीरो, तो इसके नीचे ये है y1, इसके नीचे ये y2। ऊपर देखिए तो y माइनस वन, यहाँ y माइनस टू। इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा y माइनस टू, इनका डिफरेंस होगा डेल्टा y माइनस वन, इनका डिफरेंस होगा यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा y जीरो, इनके मिड में ही लिख रहे हैं। इनका डिफरेंस होगा डेल्टा y1, इनका डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा टू y माइनस टू, इनका डिफरेंस होगा डेल्टा टू y माइनस वन, इनका डिफरेंस होगा डेल्टा y जीरो, डेल्टा टू y जीरो। अच्छा फिर आते हैं अगले को, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा थ्री y माइनस टू, इनका होगा डेल्टा थ्री y माइनस वन, और इनका डिफरेंस डेल्टा फोर y माइनस टू। सेंट्रल लाइन y जीरो, ये सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस डेल्टा टू डेल्टा फोर, पक्का अगला वाला डेल्टा सिक्स रहा होगा। तो गौर करो क्या यहाँ पर इन्वॉल्व है, डेल्टा टू वाई माइनस वन, पहले तो वाई जीरो इन्वॉल्व हुआ, फिर डेल्टा टू वाई माइनस वन इन्वॉल्व हुआ, ये रहा, फिर डेल्टा फोर वाई माइनस टू कहीं इन्वॉल्व है, हाँ ये। तो इसका मतलब सेंट्रल लाइन पर जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इवन वाले डिफरेंस आ रहे हैं। एक पैटर्न बना, दूसरा पैटर्न सुना आपकी बात। फिर आते हैं डेल्टा y माइनस वन, चेक करो पढ़ा, सेंट्रल लाइन के ऊपर ये रहा इन्वॉल्व है डेल्टा y माइनस वन। अगला देखना डेल्टा थ्री वाई माइनस टू इन्वॉल्व है, आगे सेंट्रल लाइन के ठीक ऊपर डेल्टा थ्री वाई माइनस टू इन्वॉल्व है। इसका मतलब सेंट्रल लाइन के ऊपर के जो ऑड डिफरेंसेस हैं वो ये जा रहे हैं। ये पैटर्न देखना कैसे बना, ये y जीरो डेल्टा y माइनस वन, फिर आए सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस के पास, फिर सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस के पास, फिर सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस, फिर सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस, फिर सेंट्रल लाइन के नीचे यानी सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस, फिर इस तरीके से, और ये पैटर्न पर जा रहा है। ये टर्म फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये होता है सेंट्रल लाइन के ही इर्द गिर्द। उसमें क्या होता था, सेंट्रल लाइन के नीचे फिर सेंट्रल लाइन पर, फिर नीचे फिर सेंट्रल लाइन पर, कुछ ऐसा पैटर्न तैयार होता था। ये फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड में नीचे के ले रही है, बैकवर्ड में ऊपर का हिस्सा ले रही है। इसी को लिखा जाता है रिमार्क कि ये सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस को लिया, और सेंट्रल लाइन के ऊपर जो डिफरेंसेस ले रहे हैं वो आपके ऑड डिफरेंसेस लिए जा रहे हैं। पैटर्न देखना, पैटर्न पैटर्न में एक सेंट्रल लाइन और एक प्रीवियस लाइन, यहां लिख देते हैं प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन, और यहां नीचे लिख रहे हैं सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। इसे देखा जाएगा तो ये अपने पास सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस यानी डेल्टा जीरो, तो सेंट्रल लाइन पर आया y पहला, सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस ले रहे हैं। ऑड डिफरेंसेस का मतलब यहाँ कहीं पर ये है डेल्टा y माइनस वन, फिर सेंट्रल लाइन पर उतरेंगे और सेंट्रल लाइन पर फिर इवेंट डिफरेंसेस होगा यानी डेल्टा टू y माइनस वन, फिर सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस पे जाएंगे, सेंट्रल लाइन पर इवेंट, सेंट्रल लाइन के ऊपर ऑड डिफरेंसेस, यानी यहाँ आएगा डेल्टा थ्री y माइनस टू, ये y जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस टू, इसका मतलब फिर सेंट्रल लाइन पर उतरेंगे तो डेल्टा फोर y माइनस टू ये मौजूद है, y माइनस टू, दो का रिप्लेशन है, माइनस वन माइनस टू, तो अगला क्या होगा माइनस थ्री, यानी फिर यहाँ पर डेल्टा वन थ्री फाइव, डेल्टा फाइव y माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, अगला फिर सेंट्रल लाइन पर उतरेंगे तो डेल्टा सिक्स y माइनस थ्री, ये प्रीवियस लाइन है। प्रीवियस लाइन पर ऑड डिफरेंसेस और सेंट्रल लाइन पर इवेंट डिफरेंसेस, और
इनको डिफरेंस को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है, पहले y0 से फिर इनका सिलेक्शन डेल्टा y माइनस वन के बाद डेल्टा 2y माइनस वन, डेल्टा 2y माइनस वन का फिर प्रीवियस लाइन पर जाएंगे, प्रीवियस लाइन से फिर आएंगे सेंट्रल लाइन से फिर प्रीवियस लाइन और वापस फिर से सेंट्रल लाइन। ये पैटर्न ऐसे ही चलता है। फार्मूले को और आसानी से लिखना होता है कि ये इतना बड़ा याद करने की नीड नहीं, केवल पैटर्न नहीं याद रहे आप सब कुछ लिख सकते हैं। तीसरी बात रिमार्क, फार्मूला कैन बी इजीली रिटन, formula can be easily written, formula can be easily written, formula can be easily written with the help of following table, with the help of following table, नीचे लिखी गई टेबल का इस्तेमाल करके आप फार्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ हम कोफिशिएंट लिखेंगे सबसे ऊपर, इसके नीचे जो आपका डिफरेंसेस इस्तेमाल होंगे उन्हें लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख दिया गया कोफिशिएंट और यहाँ लिख दिया गया डिफरेंसेस जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। डिफरेंसेस कोफिशिएंट में जरा कोफिशिएंट को देखो तो कोफिशिएंट पहला 1 है, फिर UC1, फिर UC2 या U+1C2, जैसा भी कोफिशिएंट आ रहा है उसी हिसाब से चल रहे हैं। पहला कोफिशिएंट अगर देखो तो पहला कोफिशिएंट 1 है, अगला कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो UC1 है, बिल्कुल ऐसा लिखना UC1। अगला कोफिशिएंट अगर देखें तो U+1 2 होगा, U+1 2 ये रहा। अगला कोफिशिएंट U+1 3, U+1 3 ये अगला कोफिशिएंट। इसके बाद का कोफिशिएंट U+2 4, U+2 4 ये रहा। U+1 तो U+2, अगला U+2 5 होगा, अगला इसी को लिख देते हैं U+2 5, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोफिशिएंट का पैटर्न है। अब डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, डिफरेंसेस का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है y से, इसके बाद का जो डिफरेंस है वो है ये डेल्टा y माइनस 1, इसके बाद का है डेल्टा 2y माइनस 1, फिर अगला है डेल्टा 3y माइनस 1, अगला होगा डेल्टा 4y माइनस 2, अगला होगा डेल्टा 5y माइनस 3, अप टू सो ऐसे ही चलता जाएगा। कुछ नहीं करना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अप टू सो चलते चले जाना है। इन्हें याद करना सिंपल है। 1 U1 U+1 2, इसके बाद U+1 U+1 2 3, इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ से रिपीटेशन चालू होगा U+1 2 U+1 2। तो अगला U+2 4 U+2 5, नीचे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड, लेकिन ये ऊपर का दो बार रिपीट होगा U+1 U+1 U+2 U+2 U+3 U+3 अप टू 16, ये इस हिसाब से चलेगा। ये फार्मूला कब यूजफुल होता है उसकी बात कर लेते हैं। रिमार्क नंबर 4, this formula is useful, this formula is useful, ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है या उस वक्त ज़्यादा फायदेमंद होता है when u lies between -1 and 0,
जिस दिन u की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी यानी नेगेटिव बनी रहेगी, उस दिन इस फार्मूले का इस्तेमाल। इसमें इतना ही, इसके न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही लिखो।